राजकुमार जी, सवाल आप लोगों की तरफ से खड़े किए गए थे कि मुस्लिमों का हित नहीं है इसमें। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए थे। अब जब बिल पास हो गया है तो कोर्ट में चुनौती देने की बारी भी आ सकती है। शायद विपक्ष को पसंद ना आए, आप लोग को पसंद ना आए, कोर्ट में चुनौती दे, लेकिन यहाँ जो जनता है वो समझना चाह रही है कि आखिर दिक्कत कहां हो रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से डिबेट चल रही है, लेकिन अभी तक डिबेट में यह साफ नहीं हो पाया कि भाई दिक्कत कहां आ रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। बोलिए 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 राजकुमार जी, अभी आपकी आवाज आई, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का स्टैंड है वो तो जग जाहिर है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा में किसी मुसलमान भाइयों को, अक़लियत के लोगों को एक भी टिकट नहीं देते, सदन में भेजने का काम नहीं करते हैं। अब कह रहे हैं ये कि वक्फ बिल जो है ये बिल मुसलमानों के वेलफेयर के लिए है, तो जितना आप मुसलमानों के वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं उतना आप हिंदू के वेलफेयर के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप सिर्फ हिंदुओं का वोट देते हैं और झूठ मूठ का उनको लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये फांसीवादी सरकार देश में अराजकता फैलाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाने की काम करती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक का चेहरा देश के सामने है। ऐसे में वक्फ बिल का हम लोग समर्थन नहीं करते। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी जो बिल पेश कर रही है उसका हम लोग समर्थन नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीजें बिंदु लाए जा रहे हैं वो अक़लियत के हित में नहीं है, मुसलमान भाइयों के हित में, देश सर वही तो पॉइंट पूछा जा रहा है ना पासवान जी, वही तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिससे आप लोगों को आपत्ति है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुस्लिम कई लोग, बल्कि हजारों की तादाद होगी, सड़कों पर उतरे थे, धन्यवाद दिए थे, तख्तियां लेकर उतरे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे थे। फिर आखिर ऐसा कौन सा पॉइंट्स, मैं वही पॉइंट्स 3 दिन से सर मैं पूछ रही हूं कि वो पॉइंट्स बता दीजिए, और अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। पार्टी के प्रवक्ता बिना पॉइंट्स के आए हुए हैं, इनसे पूछिए कि देश को, जो नेशन को बताए कि मैं पूछूंगी सर, मैं पूछूंगी, डिबेट में बैठे हुए मैं अभी पूछूंगी सर, मैं उनसे पूछूंगी, हाँ मैं उनसे भी पूछूंगी सर, बिना उनसे भी जवाब लिए मैं जाने नहीं दूंगी कि आखिर उनका रोड मैप क्या है। मैं उनसे भी पूछूंगी, इसलिए पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, फिर उनके पास जाऊंगी, रोड मैप पूछूंगी। तो कुछ नहीं, मंदिर के नीचे भगवान ढूंढना है, खुदाई करना है, ये ज्यादा खुदाई करेंगे तो भगवान गौतम बुद्ध निकलेंगे। अरे सर आप कहाँ वक्फ बोर्ड से भगवान के पास पहुंच गए? हाँ। टुकड़े टुकड़े बांटने में लगे हुए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, कहीं दलित को काटो, कहीं मुसलमान को काटो, यही हालात बन चुकी है। ठीक है, ठीक है। मनोज जायसवाल जी, लेकिन सुर तो आप लोगों के भी मनोज ठीक है, मैं चेंज करने के लिए बोलती हूँ सर। अब आप लोगों के सुर भी तो बदलने लगे। बोलिए 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 सर, बोलिए सर, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, जब इतना बढ़िया ये वक्फ बिल लाया इन्होंने, तो फिर जेडीयू से ही इनके जेडीयू के एमएलए क्यों रिजाइन दे रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं पार्टी करके? तो ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता बताए देश को, जब इतना बढ़िया वक्फ बिल ला रहे हैं, राज्यसभा में लोकसभा जबरदस्ती पास करवा लिया, और पहले भी बहुत लोगों को भगा करके कानून। अरे सर जबरदस्ती कहाँ पास करवाया सर, संख्या बल था, पास करवाया। ठीक है मनोज जी, अब सवाल ये भी है कि आप लोगों के सुर क्यों बदलने लगे हैं सर? कल तक तो आप लोगों ने लोकसभा में ठीक इसके पास करवाया था, राज्यसभा में आज पास होने की बारी लगभग हो ही जाएगी, लेकिन सुर क्यों बदलने लगे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जाए क्या? देखिए प्रिया जी, सुर बदलने की कहाँ से बात आ रही है? हाँ, आपके ही तो प्रवक्ता सर बोल रहे हैं, आपके नेता ही अब जो है मीडिया में आके बयान दे रहे हैं। देखिए, ये नेता क्या हमारे विधायक हैं? हाँ। हमारे सांसद हैं। हाँ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ। पार्टी के कई पदाधिकारी होते हैं, उनको समझ में नहीं आया, वो भी समझेंगे, अपना इस्तीफा वापस लेंगे। कोई पार्टी के हमारे एमएलए किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है, हमारे एमएलसी ने हमारा कोई इस्तीफा नहीं दिया है, न हमारे राज्यसभा के मेंबर को इस्तीफा दिए हैं, न लोकसभा के मेंबर इस्तीफा दिए हैं। पार्टी के पदाधिकारी रहते हैं, कोई प्रकोष्ठ में है
उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो भी देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद उसको वापस ले ले। सबसे बड़ी राजकुमार जी बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। मनोज जी नहीं बोलेंगे, राजकुमार जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, नहीं बोलेंगे मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हम आग्रह कर रहे हैं राजकुमार जी, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, ठीक है चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मनोज जी अपनी बारी में आप बोल लीजिएगा, आपकी बारी में हमने एक बार भी अरे सर मनोज जी बोल दीजिए, ठीक है राजकुमार जी, ठीक है चलिए अपर्णा जी के पास में। सर ऐसे कैसे में डिबेट होगा सर, आप लोग दोनों आपस में ही बोलिएगा तो फिर जनता क्या सुनेगी सर। ठीक है, बात पूरी नहीं हो पा रही है ना सर, बात पूरी नहीं हो पा रही है मनोज जी, जनता सुनना चाह रही है। मनोज जी अगर हो गई हो तो फिर मैं अपर्णा जी से सवाल पूछ लूं। नहीं मैं वही वो बात आपको कह रहा हूँ प्रिया जी, बोलिए सर। कि जहाँ तक ये बिल है, ये बिल आया है, आप विपक्ष के किसी भी नेता को कह दीजिए, मैं तो चुनौती देता हूँ कि कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है कि इस बिल में क्या खामियां है। अगर खामियां उनको नजर में आता तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राजकुमार राहुल गांधी जी फरार हो गए, प्रियंका गांधी जी फरार हो गई, सोनिया गांधी नहीं जाते हैं ना मनोज जी, नहीं जाते कोई पढ़े लिखेंगे तब ना, नहीं जाते। आपने देखा ना, नहीं जाते हैं सर, नहीं जाते। वक्त पे बात करते हैं ना सर। अभी तो आप लोगों की तरफ से भी साफ नहीं हो पाया ना कि आप लोगों का रोड मैप क्या है। आप लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन रोड मैप भी जानना जरूरी है। अपर्णा जी सपा की तरफ से है, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप एक बात बताइए अपर्णा जी, बार बार बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज तो आप लोगों ने बिल पास करवा लिया, लोकसभा से पास करवा लिया, राज्यसभा में भी संख्या बल ज्यादा है, पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता है जो कि पूरा हो जाएगा, चलिए कानून बन गया। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि स्थिति बिगड़ेगी, टीडीपी भी पल्ला झाड़ लेगी, जदयू भी पल्ला झाड़ लेगी, चिराग पासवान की पार्टी है, मतलब फूट हो जाएगा और ये जो गठबंधन है ये एनडीए की सरकार नहीं चलने वाली है, ये आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। पहली बात तो जो वह बिल का बिल पास हुआ है वो गलत है। तो सबसे आखिरी लाइन है कि उसमें डीएम का अधिकार रहेगा और डीएम किसके शासन सत्ता में रहता है, वो किसकी तरफ फैसला लेगा, ये सबको पता है। दूसरी चीज, जब किरण रिजवी जी ये फैसला ले रहे थे तो एक छोटा सा सवाल है कि जब नमाज पढ़ने के लिए लोगों को अपने छत पे मना किया गया तब उस समय किरण रिजवी जी ने क्यों नहीं बात की? अगर मुसलमानों का इतना हित सोचा जा रहा है तो जब ये बोर्ड में जब बिल पास हुआ है इसमें हिंदू लोगों को शामिल किया गया है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से या पूरे देश से ये पूछना चाहूंगी, जो साइन बोर्ड है, अमरनाथ का साइन बोर्ड हुआ, वैष्णो देवी का साइन बोर्ड हुआ, क्या उसमें किसी नॉन हिंदू को छोड़ के किसी नॉन धर्म के लोगों को जोड़ा गया है? अगर नियम है, प्रधानमंत्री है, अगर आप किसी बिल को पास कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री तो आप सबके प्रधानमंत्री हैं, तो अगर आप संशोधन कर रहे हैं तो हर जगह संशोधन करिए, हर एक जगह पे हर धर्म और जाति के लोगों को बैठाइए, तब लगेगा कि आप संशोधन कर रहे हैं और आप सबके बारे में सोच रहे हैं। बोलिए सुनील सेवक जी, आरोप लगे हैं जिन लोगों ने इसमें बढ़ करके भाग लिया है उनके नस दबे हुए, सीबीआई ईडी की जांच से वो दबे हुए हैं, उन्होंने अभी तत्कालीन त्वरित फैसला लिया है, लेकिन आगे चलकर ये टूटेगा जरूर और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। आज हद में मस्जिद आई है, कल मंदिर आएगी, कल परसों को गुरुद्वारा और क्रिश्चियन के चर्च भी आएंगे। ऐसा नहीं है, ये ऐसी सरकार है सिर्फ अपना भला सोचती है, इसमें देश को जागना पड़ेगा। ये देश के साथ नहीं है, सिर्फ अपने चंद कुछ पूंजीपतियों के साथ खड़ी है, बाकी देश का ये किसी का हित नहीं सोचती। ये सिर्फ